गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. सगळ्यांना आवाज येतो माझा व्यवस्थित? सगळ्यांना येतो आवाज? सगळ्यांनी यस लिहायचे. एव्हरीवन प्लीज राईट यस इन द चॅट बॉक्स इफ आय एम ऑडिबल टू यू क्लिअरली. गुड. Okay, that's fine. You can watch the lecture on YouTube. Yes. We will wait for another 2 minutes. Then we will start our lecture. चला 7 वाजता आहेत, तर आपण आपला क्लास सुरू करूयात. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पॉलिनोमियल्स काय असतात ते बघितले, बरोबर? लिनियर, क्वाड्रॅटिक, परत कुठले क्युबिक पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल, बरोबर? तर तुम्हाला हा जो पार्ट आहे हा 8th स्टँडर्ड मध्ये झालेला आहे. हा तुम्हाला मी बघून यायला सांगितलं होतं करून, बरोबर? त्याच्यामध्ये काय आहे की आपल्याला ऍडिशन करायची, सबट्रॅक्शन करायची, कशाची? पॉलिनोमियल्सची. ओके, सो देर आर सम बेसिक रूल्स फॉर द ऍडिशन सबट्रॅक्शन. आता इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, 5m³ मायनस 7m³ हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचं, बरोबर? सो व्हॉट विल डू, विल सिम्पली सबट्रॅक्ट we will simply subtract 7 from 5 and the answer is -2 m³ is as it is, बरोबर? म्हणजे ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन जर आपल्याला करायचं असेल then the power of that variable should be equal or same. ओके, इथे पॉवर किती आहे? 3 आहे, 3 पॉवर आहे, इथे पण 3 पॉवर आहे. ठीक है, या दोनों जगह पे n की पावर 3 है, इसकी वजह से इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल हो सका. ठीक है, अगर इंस्टेड देखिए, अगर इसकी जगह पे हमें इस तरह का एग्जांपल दिया होता कि 5m³ सॉरी just wait a minute. See, suppose 5m³ minus 7m² अगर हमें दिया जाए, so we cannot solve this. Why? Because the power is different. Okay, for subtraction and addition you have to take in consideration the power of variable. ठीक है, तुम्हारा वेरिएबल की पावर बघायची. if it is same then the subtraction and addition operations are possible. Okay, for multiplication and division it is not necessary to have same power. ठीक है, तर आता आपण जर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघितलं तर त्याच्यामध्ये 4y³ मल्टिप्लाइड बाय 2y² z, याला आपण काय केलं? मल्टिप्लाय करतोय. वी आर मल्टिप्लाइंग दिस. ओके, सो व्हॉट वी आर डुइंग, -4 मल्टिप्लाइड बाय 2 इज -8, करेक्ट? सो y³ मल्टिप्लाइड बाय y² that is y⁵. I'll just zoom it. Yes, y⁵. ओके, म्हणजे जर आपण एखाद्या कुठल्याही दोन व्हेरिएबलला मल्टिप्लाय करतोय तर त्या मल्टिप्लाय करताना आपण काय करणार? त्यांची जी पॉवर असणार त्यांना आपण ऍड करत असतो, बरोबर? आपण शिकलेलो आहोत लास्ट, मला वाटतं लास्ट चॅप्टर मध्ये आपण हे शिकलेलो आहोत की जर
व्हेरिएबल जर सेम असतील, सपोज हिअर बोथ द व्हेरिएबल्स आर y, ओके, दिस इज ऑल्सो y, दिस इज ऑल्सो y, power of this y is 3, power of this y is 2, so if you are multiplying them then the power gets added, बरोबर. तर मग इथे -8y⁵ पर्यंत आपल्याला समजलं. आणि हा जो z आहे इथे कुठलंही z चं व्हेरिएबल नाही, त्यामुळे z is as it is kept here. Okay, so the final answer for this multiplication is -8y⁵z. Okay, similarly division पण आपण त्याच प्रकारे करतो, बरोबर. डिव्हिजन करताना आपण काय करणार, what we will do while dividing, see 12a²b divided by 3ab². now 12 divided by 3, that is 4, correct. a² divided by a, that is a, and b divided by b², okay, b divided by b². so वरचा एक b कॅन्सल होणार आणि खालचा एक b कॅन्सल होणार, so it will remain like 1/b, बरोबर. so the final answer is -4, sorry, not minus, it's 4a divided by b. so these are the basic rules that you should know for the multiplication, division, addition and subtraction of variables or polynomials. okay, I hope तुम्हाला हे जे rules आहेत, basic rules, हे चांगल्या प्रकारे माहित आहेत, बरोबर. then and then you will be able to understand and perform operations on polynomials. okay, मला rules माहिती आहेत, ठीक आहे. माहित जरी नसतील तरी तुम्हाला मी आता सांगितलेले आहे, just focus. yeah, see, so the first example is given here. what we are doing operations on polynomials. okay, see, operations on polynomials. the method of addition, subtraction, multiplication and division of polynomials is similar to the operation of algebraic equations. आता जे वरती जे आपण बघितले they were algebraic equations. okay, so the rules for addition, subtraction, multiplication and division are similar to that of algebraic expression. okay, आता इथे बघा आपल्याला काय करायचं आहे, subtract 5 minus 2a, subtract 5 minus 2a from 7 minus 5a. okay, 7 minus 5 मधनं आपल्याला 5 minus 2a सबट्रॅक्ट करायचं आहे. सो आपण सबट्रॅक्शन करताना काय करणार, तर just give me another minute, sorry, it is showing some error. okay, now it's okay. ठीक आहे, बघा, तर आपल्याला काय करायचं, सबट्रॅक्ट 5a² minus 2a from 7a² plus 5a plus 6. आता या पॉलिनॉमियल मधून आपल्याला हा पॉलिनॉमियल सबट्रॅक्ट करायचा आहे, बरोबर. तर आपला पहिला रूल काय, व्हॉट इज आवर फर्स्ट रूल, आवर फर्स्ट रूल इज इफ यू वांट टू सबट्रॅक्ट और ऍड पॉलिनॉमियल्स और वेरिएबल्स देन देयर पावर शुड बी इक्वल, बरोबर. मतलब उनकी पावर जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी उनका एडिशन और सबट्रैक्शन पॉसिबल है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये रूल नहीं है. सो हियर 7a² एंड हियर इज 5a². ठीक है, इन दोनों की पावर कैसी है, सेम है, बराबर, इन दोनों का भी स्क्वायर है. सो वी हैव टू सबट्रैक्ट इट. ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव 5 है, बराबर. सो इफ यू वांट टू सबट्रैक्ट देन द 5 इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव और माइनस. ओके, सो 7a² minus 5a, देखो इन दोनों की सबट्रैक्शन होगी बिकॉज देयर पावर इज सिमिलर और सेम इक्वल. ठीक है, अभी 5a ये जो है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, दिस विल रिमेन एज इट इज एंड द साइन ऑफ दिस polynomial that is 2a is negative. Okay, so we are subtracting, that's why the sign gets reversed, barabar. So the sign of 2a is going to be positive. So 5a minus 2a is actually 5a plus 2a. Okay, and there is no pair for this 6. Okay, so 6 will be as it is here. So 7a² minus 5a², that is 2a² and 5a plus 2a, that is 7a, and 6 is as it is. So this is how we subtract one polynomial from another one. Okay, so this is how we subtract. What we have to remember, we have to remember only 2 or 3 things. That when we are subtracting, the power of the polynomials should be equal.
ओके, म्हणजे म्हणजे ज्या पॉलिनॉमियल्सची पॉवर सेम असेल त्यांची फक्त सबट्रॅक्शन होऊ शकते. आता इथे तुम्ही 7a² मधनं 2a सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, आप लोग 7a² में से 2a सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर 6 में से 2a सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. आपको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? 5a में से करना है, बराबर. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2a फ्रॉम 5a, बट वी आर सब्ट्रैक्टिंग and the sign of 2a is already negative, so the sign gets reversed, बराबर. सब्ट्रैक्शन में, पॉलिनोमियल के सब्ट्रैक्शन में जो हम जिस पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी पावर रिवर्स हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 5a² है तो ये हम नेगेटिव 5a² लिखेंगे, और नेगेटिव 2a है तो इसको हम पॉजिटिव 2a लिखेंगे. ठीक है, अगर इसके बाद में सपोज -7 अगर रहता फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे +7 कर देते, बराबर. 6 + 7, और इस 6 के जगह पे क्या आता, 13 आ जाता. ओके, सो दिस इज हाउ वी सब्ट्रैक्ट वन पॉलिनोमियल फ्रॉम द अदर वन. ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन. सी, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, मतलब उसकी पावर सेम हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पावर सेम नहीं है देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम. Here is -2a multiplied by 5a². ओके, सो जब हम किसी भी दो वेरिएबल को, वेरिएबल एक ही है लेकिन इनकी पावर अलग अलग है. ठीक है, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई देम देन द पावर गेट्स एडेड, बराबर. सो a³ a² plus a⁻1 that is 1, 2 + 1 is 3, that means a³, and -2 multiplied by 5 that is -10. Okay, so multiplication is quite simple as compared to addition and subtraction, बराबर. So now we will see the third example. See, third example में क्या करना है, इस m² से we have to multiply each term. ठीक है, m² से हमें क्या करना है, each term को multiply करना है. उसके बाद में 5 से भी हमें each term को multiply करना पड़ेगा. ठीक है, और जैसे जैसे हम multiply करते जाएंगे उनके साइन जो है अकॉर्डिंगली हमें लिखने हैं. So this is short example. You can see this at home. Okay, we will just quickly move on to this one. This is addition. अभी एडिशन में देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 3m² है और यहाँ पे 2m² है. ठीक है, so these two can be added. After that 5mn² and mn², these two can be added, and the third one that is 7mn और ये mn, इनकी एडिशन हो सकती है, बराबर. सो these terms should be added with each other. Okay, now see, degree of polynomial is 3 and the degree of other polynomials is 5. then what is the degree of their product? देखो, अभी एक पॉलिनोमियल दिया गया है हमें, उसकी डिग्री 3 है. ठीक है, और दूसरा एक पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी डिग्री 5 है. सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ देयर प्रोडक्ट? अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी उनकी डिग्री, इट इज गोइंग टू बी 8. करेक्ट एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, दूसरे की डिग्री 5 है. सो एंड वी आर मल्टीप्लाइंग देम, सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट और रिजल्ट? व्हाट विल बी इट? Write it in the chat box. Yeah, good Maitreya. Others? Good Rishi. ठीक है दिजेश. बाकी लोग, तनुश्री, जय, अनुज, चलो ठीक है. तो देखो, what is the relation between degree of multiplicand and degree of multiplier with the degree of their product? तो यहाँ पे हमें बेसिकली एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर multiplied by quotient plus remainder. So this is formula we have to remember. तो ये फॉर्मूला आया कहां से? अभी मान लो, अभी ये जो है हम पॉलिनोमियल की हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं देखते हैं. वी सिंपली
see the algebraic equation. Okay, see, suppose we have to divide 15, okay, by 2, बराबर. So what is this? This is dividend, बराबर. Is it dividend? बराबर. और 2 क्या है? It is divisor, correct? Am I correct? दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? Am I audible to you? ठीक है, चलो. So अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2 7 जा, sorry, 7 should not be here. 7 should be here. Okay, 2 7 जा 14. Okay, and what is going to be the remainder? Remainder is going to be 1. Okay, remainder is going to be 1. So what is this? This is quotient, barabar, and this is remainder, correct? This is remainder. So what is our formula here? See, formula is dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. अभी आप सब लोग ध्यान दो, हमारा डिवाइडेंड क्या है? 15 है. डिवाइजर क्या है? 2 है. क्वेश्चन क्या है? 7 है. और रिमाइंडर क्या है? 1 है. अभी हमें वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला गलत है कि सही है. ठीक है, वैसे तो सही ही होगा, लेकिन फिर भी वी हैव टू वेरीफाई इट. व्हाट इज आवर डिवाइडेंड? 15 है डिवाइडेंड, बराबर. डिवाइजर क्या है? डिवाइजर क्या है? व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर 15 नहीं है, डिवाइजर 2 है ना. हाँ. व्हाट इज क्वोशंट? व्हाट इज क्वोशंट? क्वोशंट इज 7. व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 1. ठीक है. सो 7 2 जा 14, बराबर. और 14 प्लस 1 that is equals to 15, बराबर. So this is how this formula is verified, correct? So dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. इस फॉर्मूला को हम सच मान सकते हैं. ठीक है. सो इस फॉर्मूला को हमें कहां पे यूज करना है? हमें पॉलिनोमियल की डिवीजन में यूज करना है. ठीक है. तो अभी हमें एक एग्जांपल दिया गया है. डिवाइड 2 plus 2x square. Let me zoom it. Yeah, see now 2 plus 2x square divided by x plus 2. Write the answer in the given form. ठीक है. इस फॉर्म में हमें आंसर लिखने को बोला गया है. सो अभी डिवीजन करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि किस किस को ये डिवीजन याद है. आपको 8th स्टैंडर्ड में ये डिवीजन हुई है. ठीक है. जो हमारे गांव के लड़के हैं अनुज वगैरह, उनको मैंने ही सिखाई है. फिर किस किस को याद है? आपको भी स्कूल में, कॉलेज में, सॉरी स्कूल में, तुम्हारे क्लासेस में ये सिखाई गई होगी. डिवीजन याद है? पॉलिनोमियल्स की डिवीजन. अरे याद है तो याद है, लिखने का है यस या फिर नो. ठीक है. 4 लोगों ने यस लिखा. ठीक है. अनुज को भी याद है. वेरी गुड. गुड गुड गुड. चलो चलो ठीक है, सबको याद है. इसका मतलब मुझे ज्यादा ब्रीफली समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. जस्ट विल क्विकली लुक आफ्टर इट. सी, देखो अभी यहाँ पे क्या है? अभी हमें समझना पड़ेगा कि डिवाइडेंड क्या है और डिवाइजर क्या है, बराबर. तो दिस इज आई थिंक डिवाइडेंड, बराबर, जिसको क्या हमें डिवाइड करना है. और दिस इज डिवाइजर, ओके, जिससे कि हमें मतलब डिवाइड करना है. सो वी राइट डिवाइजर हियर एंड डिवाइडेड हियर, करेक्ट. तो यहाँ पे देखो ये डिवाइडेंड में जो है 2x स्क्वायर है और 2 है. ठीक है. लेकिन x की कोई टर्म नहीं है. तो इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे 0x ऐड कर दिया. ठीक है. दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन. नाउ अभी हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी टर्म ढूंढनी है. वी हैव टू फाइंड सच टर्म दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x विद दैट टर्म शुड बी 2x स्क्वायर. ठीक है. मतलब हमें एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिससे कि हम अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2x²। ठीक है, तो ऐसी टर्म है 2x, करेक्ट। 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज 2x², करेक्ट, बराबर। 2x मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज 2x²। तो हमने यहाँ पे 2x² लिख दिया नीचे, ये देखिए 2x² लिख दिया, बराबर। सो इसको अगर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो इसको इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बराबर। सो 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4x, 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4x, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं, बराबर। अभी इसका पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव करेंगे, इसका पॉजिटिव है तो इसका भी नेगेटिव करेंगे। सो +2 और -2 दैट गेट्स कैंसल्ड एंड इट्स 0 हियर, ओके। 0 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 ही रहेगा, तो 4x एंड ये जो 2 है ये नीचे चला आएगा, करेक्ट। ये जो 2 है ये नीचे चला आएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, अभी हम कहां तक पहुंचे हैं कि हमें सिर्फ 2x मिला है यहाँ पे, बराबर। तो अभी हमें ऐसी टर्म ढूंढनी है जिससे कि अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी I don't know why this goes off. Okay, see. तो अभी हमें क्या करना है, हमें ऐसी टर्म ढूंढनी है जिससे कि हम अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट -4x आएगा, ठीक है। तो x को अगर -4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x आएगा, बराबर। तो -4 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज -4x, यहाँ पे हमने लिख दिया। और अगर -4 से हमने अगर x को मल्टीप्लाई किया है तो हमें 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। सो -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज -8, करेक्ट। तो इसका सिंबल माइनस है तो प्लस होगा, इसका भी माइनस है तो प्लस होगा। ये -4x और ये +4x कट जाएगा और ये +2 और +8 दैट इज 10, ठीक है। सो दिस इज आवर रिमाइंडर, करेक्ट, बराबर। और ये जो हमारा 2x - 4 है दैट इज आवर क्वोशिएंट, दिस इज आवर क्वोशिएंट, बराबर। एंड दिस इज and we are simply putting all these values in this formula, dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder, ठीक है। हमारा डिवाइडेंड क्या था, 2x + 2x² था, डिवाइजर था x + 2 एंड क्वोशिएंट आया हमारा 2x - 4 जो कि हमने यहाँ पे लिखा, और रिमाइंडर आया 10 जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डिवीजन परफॉर्म की है और आई होप सबको ये डिवीजन आती होगी। अगर नहीं आती है तो अभी पूछ लो, और अगर आती है तो घर पे जाके प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। यू शुड नॉट फॉरगेट दिस। तो अभी प्रैक्टिस से 3.2 के हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको घर पे करने हैं एज अ होमवर्क, ठीक है। सो विल जस्ट सी द क्वेश्चंस। यूज द गिवन लेटर्स टू आंसर राइट आंसर। देयर आर 8 trees in village lot. If the number of trees increase every year by b, then how many trees will be there after x years? Try this question. There are 8 trees in a village lot. If the number of trees increase every year by b, then how many trees will be there after x years? Yes, it is correct. A plus b x is correct. Okay, a plus b s x is correct. a b x भी wrong है, a multiplied by b x भी wrong है। अभी किस तरह से मुझे बताइए क्यों wrong है? देखिए, सी there are a number of trees in a village. a number of trees, ठीक है। पहले साल कितने बढ़ेंगे ट्रीज? b बढ़ेंगे, बराबर। पहले साल कितने ट्रीज बढ़ेंगे?
बी ट्रीज बढ़ेंगे। सो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, ए प्लस बी सेम ही रहेगा। 2 साल बाद कितने बढ़ेंगे, ए प्लस 2b बढ़ेंगे, बराबर। मतलब टोटल ट्रीज कितने बनेंगे, ए प्लस 2b बनेंगे। अब 3 साल बाद कितने बढ़ेंगे, ए में 3b ट्रीज ऐड हो जाएंगे, बराबर। मतलब जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे सिर्फ यहाँ का जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, बराबर। पहले साल में यहाँ पे 1 था, दूसरे में यहाँ पे 2 था, ये तीसरे में यहाँ पे 3 था। अभी x साल के बाद में, x ईयर्स के बाद में क्या आएगा यहाँ पे, a प्लस एक्स बी, करेक्ट। ऐसे ही होगा ना, बराबर। सो द आंसर इज a प्लस एक्स बी। ठीक है, चलो। फॉर द परेड there are y students in each row and x such rows are formed, then how many students are there for parade in all? It's very easy. देखो, एक रो, करेक्ट, x इंटू वाई, बराबर। x एक रो में y स्टूडेंट थे और इतने और ऐसे ही कितने रोज है, x रोज है। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी x इंटू वाई। जिनको समझ में नहीं आया वो नो लिखिए चैट बॉक्स में, ठीक है। इट्स वेरी इजी, इट्स easiest one. See, the tens and unit place of 2-digit number is m and n respectively. Write the polynomial which represent the 2-digit number. चलो लिखो। See, tens and units place of 2-digit number is m and n respectively. तनुश्री, तुमने आंसर बिल्कुल सही दिया है लेकिन वेरिएबल उल्टे कर दिए, ठीक है। 10m प्लस n होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी 10m प्लस n, ओके। सो नाउ वी विल सी द प्रूफ ऑफ द सेम। क्यों, ऐसे ही क्यों? देखो, मैथमेटिक्स में कोई भी हमें अगर चीज बताई जाए सो वी नीड प्रूफ फॉर दैट, बराबर। अगर कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो हम उसको मानेंगे क्यों? ठीक है, चलो। अभी 2 डिजिट नंबर है, कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे 1 डिजिट आएगा और यहाँ पे 1 डिजिट आएगा, ठीक है। पहला डिजिट हमें किससे डिनोट करना है, m से डिनोट करना है, बराबर। टेंस वाला डिजिट हमें m से डिनोट करना है और यूनिट्स वाला हमें n से डिनोट करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमें जो 2 डिजिट नंबर है वो डिनोट करना है 56, ठीक है। इफ यू वांट टू डिनोट द डिजिट 56, तो n क्या है हमारा, n तो 0 है, बराबर। लेकिन m के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, ठीक है। सो 50 प्लस 0 दैट इज 50, बराबर। अभी चलो 50 से थोड़ा सा मैं मुश्किल ले लेता हूं, हमें लिखना है 57, करेक्ट। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 ही आएगा। और टेंस प्लेस पे क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा कि नहीं, बराबर। 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 50 एंड दिस इज 7। सो if we add this, so the whole number is going to be 57. So our correct answer is 10m plus n, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो, add the given polynomials, अभी जल्दी से इसे ऐड करो और मुझे पहले का आंसर लिख के बताओ चैट बॉक्स में, बाकी तुम लोगों को करना है घर पे सब कुछ। पहला सिर्फ ऐड करो और उसका आंसर चैट बॉक्स में लिखो। ट्राई द फर्स्ट वन।
6x³ -2x² + 2x, यस करेक्ट आंसर, करेक्ट अनुश्री। बाकी लोग डोंट कॉपी एंड पेस्ट। (6x³ -2x² + 2x, करेक्ट। चलो बाकी लोग जो आंसर दे रहे हैं उन्होंने लास्ट का एक कैपिटल रखना है। बाकी लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है? यस नो? 6x³ -2x² + 2x, करेक्ट। ठीक है दिजेश। बाकी लोग ठीक है, जिनको टाइप करने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो लोग सिर्फ चैट बॉक्स में यस भी डालेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, आप सिर्फ यस डाल दो so that I will understand कि you have understood that example. Okay, if you are not understanding then you have to write no so that मुझे समझ में आएगा कि मुझे ये एग्जाम्पल सॉल्व करके देना है आप लोगों को या फिर नहीं। क्विकली, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। चलो नेक्स्ट वन देखो अभी। गुड, ठीक है राहुल, जय, सॉरी। सी अभी क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है सर, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। अभी मैं यहीं पे सब्ट्रैक्शन आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्ट करना है मतलब क्या होगा? इसके साइन चेंज हो गए, इसका भी माइनस होगा और इसका भी माइनस होगा। ठीक है, तो ये +√3 एंड -√3 गेट्स कैंसल्ड। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये +19x है और ये -9x है, सो इट विल बी 10x, बराबर। ये +19x है, ये -9x है, सो 19 में से 9 गया, 10x आ। ये 7x² है, लेकिन कैसा? -7x² है, ये +x² है, सो इट विल बी -6x² + 10x। फिर से लिखता हूं एक बार, 6x² + 10x। अभी सब लोग मुझे बताओ मेरा आंसर सही है या गलत, राइट और रॉन्ग, करेक्ट और रॉन्ग। ये जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा, राइट, ओके ठीक है। चलो अभी सब्ट्रैक्शन का भी हो गया, बाकी का आप लोगों को करना है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड क्विकली, नोटबुक पे कर दीजिए। ठीक है, नोटबुक पे मल्टीप्लाई कीजिए और मेरे साथ आप अपना आंसर वेरीफाई कीजिए। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोटबुक पे जरूर कीजिए, लेकिन वो करना ही है आपको। 2x मल्टीप्लाइड बाय x², दैट इज 2x³ बराबर। नाउ 2x मल्टीप्लाइड बाय -2x, दैट इज -4x²। सॉरी, कहां तक थे हम लोग? 2x³ -4x² -2x। देख लीजिए किस किस का सही आया, किस किस का गलत आया। चलो ठीक है, सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। तो मल्टीप्लिकेशन भी अपना हो गया। Now divide first polynomial by second polynomial
and write the answer in the form of dividend divisor. Dividend is equals to quotient plus remainder. तो ये सॉल्व करना है या सॉल्व करके दूं? आई थिंक आई शुड टेक फर्स्ट वन, बराबर। मैं फर्स्ट वन ले लूंगा या फिर सेकंड वन लेना है? जल्दी गिव मी आंसर्स। फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वन, ओके ओके ओके, it is bigger, so that's why you are asking me to take second one. No problem, we'll take it. See, what is our dividend? 5x raised to 5x raised to 5, बराबर? Or is it -5? Let me see by zooming in. No, it's 5 only, not -5. Plus 4x raised to 4 minus 3x cube प्लस 2x स्क्वायर। आप लोगों को अभी दिख नहीं रहा होगा व्हाइट बोर्ड, क्योंकि मैंने आपको दिखाया नहीं है अभी तक, ठीक है? आई विल शो इट टू यू वंस आई फिनिश राइटिंग। और हमारा डिवाइजर क्या है? x स्क्वायर माइनस x। नाउ इज इट विजिबल टू यू? यस, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इससे हमें क्या करना है? 5x रेस टू 5 प्लस 4x रेस टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड करना है, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है? हमें ऐसी एक टर्म फाइंड आउट करनी है जिससे कि हम अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -5x रेस टू 5, ठीक है? तो आई थिंक दैट टर्म इज 5x क्यूब, ठीक है? 5x क्यूब आया। इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5x रेस टू 5 आएगा, बराबर? अभी इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया है तो x के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 5x रेस टू 4, ठीक है? चलो, साइन चेंज, इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर? दे विल गेट कैंसल्ड। अभी 4x रेस टू 4 प्लस 5x रेस टू 4 दैट इज 9x रेस टू 4, ठीक है? और ये जो माइनस 3x स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा, बराबर? ठीक है। तो चलो, अभी हमें एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिससे कि अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9x रेस टू 4 मिलेगा। अभी ये टर्म कौन सी होगी ये मुझे आप लोग बताएंगे। कौन सी टर्म के साथ हमें एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे कि हमें आंसर मिलेगा 9x रेस टू 4? सोचिए। 9x स्क्वायर, व्हेरी गुड मैत्रेया। सी, आणि कसा एक्स स्क्वेअर कसा प्लस की मायनस? सो इट इज प्लस 9x स्क्वेअर, ठीक है? सो व्हाट इट विल बी? 9x रेस टू 4, ओके? 9x रेस टू 4। नो, 9x रेस टू 2 ने किंवा 9x स्क्वेअर ने आपण x स्क्वेअरला मल्टिप्लाय केलं तर x ला पण मल्टिप्लाय करायला लागणार। हा x मायनस आहे, सो मायनस 9x क्यूब, बरोबर? चला, आता आपल्याला काय करायचं? परत सबट्रॅक्शन करायची। सबट्रॅक्शन करायची म्हणल्यानंतर साइन चेंज, हा कटला आणि प्लस 9x क्यूब मायनस 3x क्यूब that is 6x क्यूब, बरोबर? 6x क्यूब प्लस
2x², हा 2x² कुठून आला? हा आला इथे, बरोबर. चला, तुम्हाला दिसत नसेल बहुतेक, तुम्ही आता इकडे साईडला लिहित थोडस त्याला, तो मी खाली घेतोय. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचंय, आता मैत्रिया सोडता बाकीच्यांनी आन्सर द्यायचे. ठीक आहे, आपल्याला कुठल्या टर्मने x² ला मल्टिप्लाय करायला लागेल जेणेकरून आपल्याला 6x³ मिळेल. 6x, व्हेरी गुड अनुज. ठीक आहे, बघा मग काय लिहिणार आपण, 6x मल्टिप्लाइड बाय x², दॅट इज 6x³, बरोबर. आणि ह्या 6x ने x² ला मल्टिप्लाय केलं तर x ला पण मल्टिप्लाय करायला लागणार, बरोबर. सो व्हॉट इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी -6x², माइनस, रिमेंबर माइनस, यस, माइनस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. So see, sign change, plus the minus, minus the plus, these two gets cancelled, and plus 6x² plus 2x², that is 8x², बरोबर. आता आपल्याकडे राहिलाय काय, फक्त 2 राहिलाय, बरोबर. 2 राहिलाय, सो प्लस 2. आता आपला 8x² मिळवण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करायला लागणार, आपल्याला 8x² जर मिळवायचं असेल आपल्याला 8 ने मल्टिप्लाय करायला लागणार, बरोबर. सो 8 मल्टिप्लाइड बाय x², दॅट इज 8x². आता 8 नी जर x ला मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार, -8x येणार, बरोबर. चला, आता मी तर इथे लिहितो फायनल आन्सर. साइन चेंज, 8x² कॅन्सल्ड. आता इथे 8x आहे, इथे 2 आहे. ठीक आहे, सो 8x माइनस 8x प्लस 2 इज द व्हाट इट इज, रिमाइंडर. ओके, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज quotient, this is dividend, and this is divisor. Okay, this is how you can solve the example. Okay everyone, समझो सगळ्यांना, गुड. ठीक है, so the sixth question is for homework. Read it carefully and solve it. We are taking the synthetic division method. Okay, आज हमें synthetic division जो है वो फिनिश करनी है. Synthetic division जो है which is very similar to the division we perform now. ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि उससे भी थोड़ी सी इजी है synthetic division. तो synthetic division में क्या करना है, देखो अभी हमें इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. तो क्या करना है, सिंपली हमें इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, बराबर. कोएफिशिएंट फॉर्म हमने कब लिखा, कब सीखा, कल ही सीखा, बराबर. हमने यस्टरडे के क्लास में सीखा कि कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है. कोएफिशिएंट फॉर्म हमें ढूंढने से पहले या फिर लिखने से पहले क्या करना पड़ता है, इसका इंडेक्स फॉर्म लिखना पड़ता है, बराबर. अब ये जो इक्वेशन दिया गया है विच इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या, कि पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे. और जो टर्म्स मिसिंग है उस टर्म्स को भी ऐड करके डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो उसे हम इंडेक्स फॉर्म कहेंगे. और वेरिएबल्स निकाल के ब्रैकेट के फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे उसी एक्सप्रेशन को, देन इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट फॉर्म. ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट फॉर्म ये आएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर. पहला डिजिट यहाँ पे 1 है तो इसका भी 1 है. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, यू आर एब्सेंट, तो मैंने अभी भी बताया आपको कोएफिशिएंट फॉर्म क्या रहता है. आई विल रिपीट इट, ठीक है, इन अ सिंगल मिनट. 1 मिनट में आपको मैं फिर से रिपीट कर दूंगा. ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के 3 फॉर्म्स रहते हैं. ठीक है, पहला फॉर्म रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा रहता है इंडेक्स फॉर्म, और तीसरा रहता है कोएफिशिएंट फॉर्म. ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइटिंग एनी पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी हमें अगर एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस एक्सप्रेशन को हमें एज इट इज लिखना है, सिर्फ उसको हमें
सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, मतलब ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। सो दिस इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इंडेक्स फॉर्म क्या होता है? इंडेक्स फॉर्म यानी अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें x की टर्म मिसिंग है, बराबर, क्यूब की टर्म है, स्क्वायर की टर्म है और x रेज़ टू 0 की भी टर्म है, लेकिन x की टर्म जो है दैट इज मिसिंग। तो वी हैव टू ऐड दैट x टर्म। जब हम मिसिंग टर्म ऐड करते हैं उस फॉर्म को कहेंगे इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, इसको कहेंगे इंडेक्स फॉर्म। ये हुआ हमारा सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म जो रहता है दैट इज कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म में हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, ये वेरिएबल्स को हमें निकालना है और उसे ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो अभी ये इस एक्सप्रेशन में 1 का जो कोएफिशिएंट वेरिएबल से हम कहेंगे दैट इज x रेज़ टू 0, जो कि हमने लिखा भी नहीं है। x रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम उसे लिखते नहीं है, बराबर। तो वी राइट -1 हियर, उसके बाद में हमने यहाँ पे 0 लिखा, उसके बाद में 2 एंड द लास्ट वन इज 3। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ। ठीक है, एंड दिस इज डिवाइडर एंड दिस इज डिवाइजर। जस्ट वेट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करनी है। सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी बातें? देखो यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे डिवाइजर पॉलिनोमियल क्या क्या दिया गया है, x+2 दिया गया है, बराबर। डिवाइजर पॉलिनोमियल इज x+2। तो x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, x की वैल्यू रहेगी -2। ठीक है, x+2 यानी x की वैल्यू इज 2। ठीक है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू -2 कंसिडर करनी है। समझ में आया? अगर यहीं पे x की वैल्यू या फिर हमें डिवाइजर पॉलिनोमियल x-2 दिया रहता, ठीक है, इफ अगर हमें डिवाइजर पॉलिनोमियल x-2 दिया रहता तो हम x की वैल्यू क्या लेते, 2 लेते, सिंपली 2 लेते। ठीक है, अगर x-2 है तो 2 लेना है, x+2 है तो -2 लेना है, और ऑपोजिट रिवर्स। ठीक है, तो चलो ये मैंने जो डिवाइजर फॉर्म कोएफिशिएंट फॉर्म हमने फाइंड आउट किया था उसको यहाँ पे लिख दिया, बराबर। 3 2 0 -1 देखो लिख दिया, बराबर। और ये जो है -2 दैट इज द डिवाइजर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवाइजर पॉलिनोमियल की हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। अभी बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी इजी। देखो क्या करना है, ये जो 3 है, पहला नंबर एज इट इज नीचे ले लेना है। ठीक है, ये ऐसे आप 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और पहला जो 3 है यू विल टेक डाउन एज इट इज। ठीक है, सो अभी इस 3 को हमें इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 व्हाट इट इज -6, बराबर। -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -6। नाउ एड दिस 2 -6 दैट इज -4, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे हमें -4 ये नया नंबर मिला। अभी -4 को हमें फिर से -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाइड बाय -4 दैट इज 8, बराबर। तो 8 + 0 इज 8। ठीक है, देन अगेन मल्टीप्लाई -2 विथ 8, सो इट इज गोइंग टू बी -16, बराबर। इट इज गोइंग टू बी -16 एंड -16 प्लस -1 दैट इज -17। ठीक है, इतना इजी है। सिंथेटिक डिवीजन इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द डिवीजन वी परफॉर्म्ड इन द लास्ट क्लास। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने इसी क्लास में सॉल्व किया उससे हमें ये इजी लगता है। ठीक है, तो इसमें अभी ये सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। ठीक है, इसमें अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइजर कौन सा है पता है हमें, डिवाइजर इज x माइनस और x+2, डिवाइडेंड इज दिस वन, एंड व्हाट इज रिमाइंडर, remainder is this one 16, -16 is remainder, okay, and sorry -17 is remainder and 3 - 4 + 8 this is quotient, okay। so अभी हमें उस फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में, डिवाइडेड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में हमें इसे लिखना है। अभी हमें चारों वैल्यूज मिल गई, बराबर। पहले तो 2 वैल्यूज दी ही गई थी, कौन सी वैल्यूज दी गई थी, डिवाइजर की और डिवाइडेंड की वैल्यू जो है हमें दी गई थी, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्वोशंट फाइंड आउट करना था। जस्ट गिव मी अ मिनट, या क्वोशंट फाइंड आउट करना था और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। ठीक है, सो हमने सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करके ये भी फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज अगेन अ सॉल्व्ड एग्जांपल एंड दिस इज
लीनियर मेथड, आई थिंक यस दिस इज लीनियर मेथड। तो देखिए लीनियर मेथड की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द लीनियर मेथड आल्सो। एंड द प्रैक्टिस सेट दैट इज 3.3, you have to solve all the examples with synthetic division only। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है आपको कि लीनियर डिवीजन से भी सॉल्व करो, लेकिन अभी मैंने आपको लीनियर डिवीजन सिखाई नहीं है, सो डोंट गेट इनटू इट। सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करो, और लीनियर मेथड जब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे देन यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, so I think you will solve all the examples, all of them are very easy। और one more thing, ठीक है, देखो सिंथेटिक डिवीजन कब काम की है, या फिर सिंथेटिक डिवीजन हम कब यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा जो डिवाइजर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए और x माइनस ए। ठीक है, x प्लस ए के फॉर्म में रहना चाहिए या फिर x माइनस ए। इन दो फॉर्म के अलावा अगर हमारा डिवाइजर किसी और फॉर्म में है देन सिंथेटिक डिवीजन मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर अस। ठीक है, और एक बात, जिसकी जो डिग्री है इसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए रहेगा then we cannot perform synthetic division। okay, similarly x square minus a अगर रहेगा तो भी हम synthetic division परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, सो सिंथेटिक डिवीजन आई थिंक आपको समझ में आई है। लीनियर डिवीजन जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। या किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। ओके ठीक है, सो पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट 3.2 एंड 3.3। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, लीनियर डिवीजन देखेंगे, उसके बाद में लीनियर डिवीजन के बाद में मैं 3.3 में से कोई एक या फिर दो एग्जांपल वो लीनियर डिवीजन से सॉल्व करके दिखाऊंगा, सिंथेटिक डिवीजन से तो सॉल्व नहीं करूंगा। और उसके बाद में हम डायरेक्टली वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, लीव द क्लास। धीरज लीव द क्लास। धीरज लीव द क्लास अर्जेंटली। धीरज क्विकली लीव द क्लास।